नहीं है। ठीक है, और उसको हमने अपने ग्रुप्स में लेके आना है। नंबर टू, यहाँ पे जितने भी एफिलिएट्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, इन शॉर्ट, तो वो अब क्या क्या करेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि करना क्या व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप बड़ा स्लो हुआ हुआ है। असल में ये वैसे भी लैपटॉप पे स्लो ही खुलता है। अच्छा, ये मेरे बेटा कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर आप देखें गौर से तो। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसने मुझे पूछा है आप ही पीएमएस की एज लिमिट कितनी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऊपर जाऊंगी, लेबल चैट करूंगी, और यहाँ पे मैं देखूंगी, ये देखें, ये मैंने सारे लेबल्स बनाए हुए हैं। इस तरह के मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कि मुझे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये न्यू कस्टमर है नहीं, ये तो ऑलरेडी पुराना पुराना कोई स्टूडेंट है जो कि मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, और मुझसे पीएमएस पीपीएससी, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो मैंने इसका पीपीएससी के नाम से एक लेबल रखा, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये लेबल हो गया। तो अब मैं इसको बताऊंगी कि भाई इसकी पीएमएस की जो एज लिमिट है वो कितनी होती है। ठीक है, मैंने इसको आंसर कर दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें, ये दानिया जो है वो मुझे क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैम आसमा, क्वेरी अबाउट फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, इज इट पॉसिबल टू अपेयर इन एग्जाम्स फ्रॉम फैसलाबाद, व्हेन विल रजिस्ट्रेशन एडमिशन स्टार्ट। अब देखिए मैं क्या करूंगी, फिर इसको जाके लेबल करने लगी हूँ। ठीक है, यानी कि अब ये वो स्टूडेंट है जो कि मेरे साथ इंटरकनेक्टेड रहने चाहते हैं, बट इनको किस चीज की क्वेरी चाहिए, इनको एमए इंग्लिश की क्वेरी चाहिए। ठीक है, मैंने ये सेव कर लिया। अब इस तरह से मैं डिफरेंट चैट्स जो है ना वो लेबल करती हूँ, मुझे जितने लोग कांटेक्ट करते हैं मैं उनको लेबल करती हूँ। इसी तरीके से अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल, अब ये जो है ना स्किल बैच वाला जो है, ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें हमें जो है ना क्या करना पड़ता है, ग्रुप परमिशंस में सेंड मैसेज को माइनस करना पड़ता है। उसकी रीजन ये है कि हम प्राइवेट नहीं करते अपना जो ग्रुप है, तो हर बंदा आके उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। इसी तरह यहाँ पे अक्सर अप्रूव न्यू मेंबर, ठीक है, जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे मेंबर ऐड नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। और ऐड अदर मेंबर्स, कोई और बंदा, फॉर एग्जांपल अब शाम मेरे ग्रुप में आती हैं, और या मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उसे कहती हूँ देखो तुम्हारे तुम्हारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, तुम स्कूल टीचर हो, तुम ऐसा करो अपनी फ्रेंड्स तो मेरे ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर 3 लोग लीव करते हैं ना तो 7 लोग ग्रुप के अंदर रह भी जाते हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते वो खुद ही ऑटोमेटिकली ग्रुप लीव कर जाते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वो लोग होते हैं जो कि आपका स्टेटस देखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं इन ग्रुप्स में क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट वहां पे होता है, इसलिए वो आपके ग्रुप्स में बैठे होते हैं और कंटिन्यूसली बैठे होते हैं। और हमने फिर ऐसे लोग जो कि हमारे पास ग्रुप में बैठे होते हैं, हमने उनके सामने ये इंप्रेशन कायम करना होता है कि भाई आपने हमें ऑडियंस ला के देनी है, आपने हमें क्लाइंट, यानी कि हमने उस ऑडियंस को पेड ऑडियंस में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, बाज औकात ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा ग्रुप में बैठा हुआ है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं मुझे फलानी हिना ने रेफर किया, मैं हिना को नहीं जानती। अच्छा, हिना कौन होती है, वो मेरे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बैठी होती है, या वो मुझे फेसबुक पे कहीं फॉलो कर रही होती है। अब मैं हिना को नहीं जानती, लेकिन लोग कह रहे हैं जी हिना ने रेफर किया। अब वो कौन होते हैं, वो ये जो मेरे ग्रुप्स यहाँ पे बैठ पड़े हुए हैं ना, ये अब ये कौन सा ग्रुप है, ये स्किल बैड 105, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंट मैंने कैंपेन चलाई है, मैंने उनके नंबर्स ऐड किए हैं। अब देखें मैं नंबर्स कैसे, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई पुराना स्टूडेंट कौन से वाला है और नया स्टूडेंट कौन से वाला है। ये आप देख रहे हैं ए के नाम से, ए का मतलब ये है कि ए वाली जितनी भी है ना ये मेरी टीम है। ठीक है, ताकि जब मैं स्क्रॉल आउट करूं अपने कॉन्टेक्ट तो मुझे पता हो कि भाई बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता, मुझे अपने टीम मेंबर्स के नाम भी भूल जाता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए अपनी पूरी टीम जो है ना वो ए के नाम से सेव की हुई है, आप ये देख लें। इसी तरीके से जो ट्यूटर्स पढ़ा रही हैं हमारी एकेडमी में, मैंने उनका नाम ट्यूटर के नाम से सेव किया हुआ है, और आगे फिर उनका पर्सनल। अब यहाँ पे देखें, आप आगे देखें, आपको नजर आ रहा है D6 D7 एड एस टी यू। अब ये एड STU कौन है, मैंने क्यों इनके नाम, हालांकि मैंने इनसे इनके नाम नहीं पूछे हुए, लेकिन मैंने इनको एड STU, ये एड STU कौन से हैं, ये मैंने पेड एड्स चलाए थे। ठीक है, और पेड एड्स चलाने के बाद मैंने इनके नंबर्स ऐड किए हैं। और
ऑब्वियसली ये लोग डायरेक्टली मेरे ग्रुप में नहीं आए थे। पेड ऐड मैंने चलाए, इन्होंने मेरे एड्स पे जाके क्लिक किया, या मैंने फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक कैंपेन चलाई, यानी कि जो फ्री में, जैसे हम ग्रुप्स में जाके अपना कोई पोस्टर शेयर कर देते हैं, इन्होंने कहीं मेरे व्हाट्सएप बटन पे जाके, फेसबुक पे, जैसे मैंने आप सबको जितने यहाँ पे इंटर्नीज बैठे हैं, मैंने वहां पे इनको इन्होंने वहां जाके क्लिक कर दिया। तो ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि अब आप देखें कि कितने बच्चे हैं जो कि एड के नाम से सेव हैं। अब ये बी जो है, ये सेकंड कैंपेन थी मेरी, बी वाले जो स्टूडेंट, BSTU आ रहा है, ये सारी मेरी सेकंड कैंपेन है। बाकी देखें, ये BA के स्टूडेंट्स बैठे हैं, BS के स्टूडेंट बैठे हैं, सी वाले, डी वाले, ये एक्चुअली कैंपेन्स हैं। कैंपेन नंबर 1 है वो AD है, कैंपेन नंबर 2 है वो B स्टूडेंट्स हैं, कैंपेन नंबर C। अभी मेरी कैंपेन्स चलते चलते G पे पहुंच गई हैं। ये देखें, ये आपको D पे नजर आ रहा है, ये सारी कैंपेन्स वाले स्टूडेंट हैं। इस तरीके से फिर हम याद करते हैं, ये देखें E वाली कैंपेन शुरू हो गई थी फिर उसके बाद, ठीक है। अब ये देख लें, आप देख लें। तो इस तरीके से आपके लिए जो है किसी भी कांटेक्ट को सेव करना, अब इवन यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है FB खालिद जाहिर 24, यानी कि इस स्टूडेंट ने मेरे पास 2024 में कांटेक्ट किया। मेरे पास तो इतने कॉन्टेक्ट हैं 2015 से लेकर 2020 तक। ये तो होगी बेटा, मैंने आपको अपनी कैंपेन्स दिखा दी कि मैं कैसे कैंपेन्स सेव करती हूँ। अब ये देखें, IELTS 1, IELTS 2, ये IELTS की कैंपेन्स हैं, IELTS के स्टूडेंट्स हैं सारे, लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं जो स्पोकन ग्रामर के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से, अब ये MS नादिया बाबर के नाम से जो आ रही हैं खातून, ये बेसिकली मेरी कोई कलीग है, ठीक है, तो मैं उनको मिसेस के नाम से सेव कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देख लें, O का मतलब है अदर, ठीक है, अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दूसरे ग्रुप से ऐड हुए हुए हैं। यानी कि मैंने कोई ग्रुप देखा जिसके अंदर जो कि मेरे ग्रुप से स्पेसिफाइड था, और मैंने उन स्टूडेंट्स के पहले कॉन्टेक्ट नंबर सेव किए और फिर मैंने उनको यहाँ पे ऐड कर दिया, ये देख लें। ठीक है, अब ये आपको सारा समझ, ये PU पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो आपने जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव करने हैं, आपने उनको इसी तरह से, ये SMM, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए किया था, तो मैंने इनको लेबल भी कर दिया। इवन मैंने इनको ना सिर्फ व्हाट्सएप पे जाके लेबल किया, बल्कि इनके कॉन्टेक्ट भी मैंने इसी से सेव किया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, कि आपने ऑडियंस पहले तो ग्रैब करनी है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, उस ऑडियंस को लेबल करना है और उनके कॉन्टेक्ट सेव करना है। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अब ये मेरे पास एक ग्रुप आ गया, ठीक है, ये है ई विजन स्किल के नाम से। देखें, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो आपके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वो चाह रहे होते हैं हमें यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मिले एट फर्स्ट। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा फ्रीलांसिंग पे यकीन करने वाला नहीं है कि जी वाकई ऑनलाइन आप मोबाइल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करते हैं। कभी सर शाम सर्वर की वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि इनको सब जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई कंटेंट उठा के हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल, ये देखें, मैंने अपनी आ, ये देखें, ये मैंने अपनी क्लिप बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें सेव की हुई हैं। अब ये क्लिप बोर्ड मैंने आप सबको जो है वो सिखाया हुआ है, ये देखें, आ गया यहाँ पे। ये मैंने ऑलरेडी पहले से सेव करके रखा हुआ था कि मुझे एक इन्फॉर्मेटिव पोस्ट नजर आई फेसबुक के ऊपर, मैंने उसको ना अपने कैप्शन में सेव करके रख लिया। अब यही कैप्शन मैं अपने फेसबुक पे चलाऊंगी, यही कैप्शन मैं अपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर चलाऊंगी और अपनी कम्युनिटी में चलाऊंगी। अब आप लोगों का क्या काम है, अब यहाँ पे मेरे पास जो इंटर्नीज जमा हो गए हैं वो कोई 40 से 40 प्लस जमा हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, क्या मेरे पास इतनी जॉब्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल हैं। ठीक है, आप सबको एक एक ग्रुप दिया जाएगा बीइंग एन इंटर्नी। ठीक है, उसके लिए आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकेंगे। देखिए, दो मार्केटिंग इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तीन की बात करूंगी। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे, टॉप पे जो इस वक्त जा रही है ना, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग जा रही है। लेकिन व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे भी ऑडियंस लाने के लिए आपको फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी आनी चाहिए। ठीक है, ये अब जो मेरे पास इतने जो मैंने ऑडियंस ग्रैब की है, ये मैंने सारी की सारी जो है वो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब से ग्रैब की है।
ठीक है, ये जितने भी मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं वो या यूट्यूब से स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है, या फेसबुक से, या फिर इंस्टा से। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को अगर आप प्रॉपरली मार्केटिंग करते हो तो आप अर्न नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। एफिलिएट मैं खुद भी हूँ। मैंने कुछ फर्म्स हैं, कुछ एकेडमीज हैं, उनके साथ मैंने भी एफिलिएशन मैंने उनकी बाय की हुई है। अब मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने जिनकी एफिलिएशन मतलब फ्रेंचाइज बाय की है ना, उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं। ठीक है, अगर आप किसी की भी फ्रेंचाइज बाय करते हो ना और आप उसके एफिलिएट मार्केटर बनते हो, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको अपना एफिलिएट बनाते हैं, क्योंकि आप हमारा जो है वो यूज करेंगे हमारा नाम, तो इसलिए हम आपसे पैसे लेंगे। मैं आपसे पैसे नहीं ले रही। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने ग्रुप असाइन कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने उन ग्रुप्स को इस तरह से लेना है कि ये मैम आसमा की एक जैसे कहना चाहिए अमानत है, और हम इन ग्रुप्स के साथ ना कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इनके इनके ऑडियंस इनकी सारी जो है, अब ये प्योर ऑडियंस है मेरे पास, जितनी भी ऑडियंस है मैं अभी भी आपको अपने ग्रुप्स दिखा सकती हूँ कि मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं। ये आप देख लें, इतने ग्रुप्स हैं मेरे पास। ठीक है, मेरी एक एक कम्युनिटी है, मैं आपको अपनी कम्युनिटीज दिखा सकती हूँ। एक एक कम्युनिटी के अंदर 1000+ बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, ये ऊपर लेबल्स बने हुए हैं, ये ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी इनको मैसेज कर देती हूँ, ये देखें, ये क्विक रिप्लाईज मैंने सेव करके रखा हुआ है कि मैंने प्लस का साइन दबाया। कॉन्टेक्ट क्यों भैया ऐड हो रहा है? ये तो मैसेज का बटन होता है, सिलेक्ट कंटेंट। अच्छा, वो कह रहा है कि इसमें से और कॉन्टेक्ट सेव करें, मैं तो यहाँ पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ वो मुझे ये शो कर रहा है कि जी ये आपके, अब देखे ना व्हाट्सएप कहाँ से कहाँ, ये अनरीड मैसेजेस आ गए, फेवरेट्स आ गए, फेवरेट्स में मैंने किसी को नहीं ऐड किया हुआ, ये फेवरेट्स इन्होंने अभी रिसेंटली वो किया, ये मेरे ग्रुप्स आ गए। ठीक है, ये देखिए। और अच्छा, जिसकी इंटरनेट सर्विस सही नहीं है ना बेटा, मैं भी अभी जगह जगह ट्रेवल करके ही आ रही हूँ। कोशिश करें अपना नेट चेंज कर लें। इतना ज्यादा इशू नहीं है जितना हाइप क्रिएट ऑल दो है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये देखें, अब ये मेरे सारे ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने लेबल किया हुआ है कि ये ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी, अब ये आपने ना सारा स्टेप बाय स्टेप, जिन जिन बच्चों ने व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखी हुई है ना उनको पता होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं इधर लेबल्स में गई, लेबल्स में ये देख लें मैंने क्या क्या किया। अब ये देखें, मैं उठाऊंगी फॉर एग्जांपल, ये देखें एम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गई और इनको मैंने मैसेज कस्टमर किया, यस किया, ओके किया, क्योंकि ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे एम इंग्लिश करना चाहते हैं। देखिए, मैंने इनको एम इंग्लिश का पहले से मैंने क्विक रिप्लाईज अपने बना के रखे हुए हैं, और ये चला गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं इनको कहूंगी, अच्छा जी अब जो रीसेंट न्यूज है वो क्या आई हुई है, वो ये वाली गुड न्यूज आई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, चली गई। विद इन 1 सेकेंड, अगर आप अपनी ऑटोमेशंस, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो व्हाट्सएप है, या वो इंस्टाग्राम है, आपकी ऑटोमेशंस रेडी होनी चाहिए, आपका कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है, ठीक हो गया। अच्छा, देखिए, ठीक है, अब देखिए, इनमें से मैंने लेबल किए हुए थे ना, मैंने उनको रिमाइंडर दिए ना, तो फौरन से देखें स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ, मैंने अभी पढ़ा। सही, तो इट मीन्स कि आपको, आप जब लेबल करते हैं, आप जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, इवन मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट, BRD। ठीक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बनी है, इसमें सिर्फ BRD PU, सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स हैं। दिखा देती हूँ, ये देख लें कितनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ये देख लें, राउंड अबाउट 10 ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जो मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है, और ये मैंने ऑब्वियसली आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये बेटा इसी तरीके से, वो जो मैं PUABC के नाम से करती हूँ ना, ये देख लें, ये सारे PU से शुरू हो रहे हैं कॉन्टेक्ट नेम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी अकॉर्डिंग टू मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो एकेडमिक्स है, उसके हिसाब से बनी हुई है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग होगी, FSC के होंगे, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग होगी।
ठीक है, तो ये मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? जब हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं ना, ऑडियंस को ऐड करते हैं, वो लीव कर देते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट और स्टेटस के थ्रू वो लोग भी आपको देख रहे होते हैं जो कि आपके ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करना चाहते। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट और स्टेटस से मुझे ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉलोइंग बहुत है ना, तो लोग मेरे ग्रुप्स को अक्सर लीव कर देते हैं। लेकिन जो होते हैं ना थोड़े बिजी वाले लोग होते हैं, वो आपके स्टेटस और आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे रिप्लाई करते हैं। अभी ये जो आपको ये जो फिरोजा बच्ची नजर आ रही है यहाँ पे, इसने मुझे पता है कैसे जो वो किया है, क्योंकि मैंने इसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ था। और इन्होंने मुझे लास्ट वीक कांटेक्ट किया था। अभी शी इज रेडी टू ज्वाइन, क्योंकि मैंने इनको रिमाइंडर्स इतने दिए हैं कि आई एम अवेलेबल। तो आपने शो करना होता है कि भाई वी आर अवेलेबल फॉर यू, आप आए, आप ज्वाइन करें, आप प्रिपरेशन करें, हम आपको बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर मैंने इनको कॉल भी की है, मैंने इनसे फोन पे बात भी की है, मैंने इनकी काउंसलिंग भी की है। तो जब आप एक कॉल कर देते हो ना अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, या जो पेंडिंग कस्टमर होता है, तो वो आपको जरूर ज्वाइन किया करता है। मैंने कॉल का देखा है कि कॉल पे आपको कस्टमर जरूर ज्वाइन करता है, अगर आपने उससे अच्छे तरीके से बात की है और अच्छे तरीके से। अब ये जो हैं जो मेरे ग्रुप्स हैं, अब आपको मैं कम्युनिटीज का दिखा देती हूँ, जो मेरी कम्युनिटीज हैं। ठीक है, कम्युनिटीज में ये देखें, अब मैंने स्किल कोर्सेज में भी स्टूडेंट्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे स्किल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, और जिन्होंने अभी ज्वाइन करना, और ये मैं ऑल पे चली जाती हूँ, कम्युनिटीज कहाँ चली गई? ठीक है, तो हम जो हैं, अभी मैंने कहीं देखा था कम्युनिटीज आ रही थी, ये आ गई जी कम्युनिटीज। ठीक है, ये बेटा मेरी कम्युनिटीज हैं। अब इसमें से एक एक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एक कम्युनिटी मेरी ये है, ये तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। और दूसरी कम्युनिटी मेरी ये वाली है। अच्छा, ये कम्युनिटी थोड़ी बड़ी है। ठीक है, इसमें एमए इंग्लिश, बीए गाइड फलाना। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ग्रुप असाइन किया, वो है मैट्रिक एफए एफएससी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे जानते होते हैं, वो मेरी कम्युनिटी से ना रेलेवेंट ग्रुप में खुद ही ऐड हो जाते हैं। अब आपने करना क्या मैट्रिक एफएससी के ग्रुप के साथ, जितने भी यहाँ पे इंटर्नीज हैं और जो रेडी हैं कि वो हमें वाकई हमारे साथ मिलके काम करेंगे। अब देखें, मैंने यहाँ पे पहला जो किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और मैंने इसका एक पोस्टर जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड किया है, मैंने यहाँ पे जाके शेयर कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या शेयर किया, अब आप देख लें। ये कुछ सेकंड ईयर ऐसे हैं, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। अब यहाँ पे मुझे वो वाले स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने अभी रिसेंटली मैट्रिक एफएससी किया है, या जिनको अंदाजा है कि हम ये ग्रुप रन कर सकते हैं, हमारे पास इतना मटेरियल है। मैंने आपको कहा ना, हमने खाली एड्स नहीं रन करने। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखें, मैं मैट्रिक लिखती हूँ, ये ले, या ठीक है। अब मैंने इतना सारा हेल्पिंग मटेरियल के साथ मैंने उनको एक जो है ना वो ये भी सेंड कर दिया, उसके साथ कैप्शन भी लिखा है, आर यू वरीड अबाउट योर एग्जाम, ज्वाइन आवर न्यू सेशन फॉर मैट्रिक एफएससी। ठीक है, और ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, फॉर मोर इन्फो कॉन्टेक्ट दिस नंबर। इस नंबर में आप अपना डाल लें। ठीक है, आप गाइड करें स्टूडेंट्स को। वैसे मैं एक और चीज बता दूं, जैसे ही आप कोई ऐड शेयर करते हो ना, तो होता ये है कि लोग डायरेक्टली कस्टमर्स आपसे, स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि वी वांट टू ज्वाइन, तो आपका पैकेज क्या है, ये है वो है फलाना टमकाना। तो वो फिर आप जब हमारे साथ एफिलिएट हो जाते हो तो हम आपको फिर सारा गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपकी इंटर्नशिप अब स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, वो ये थी कि अब यहाँ पे देखें कि अब मेरे हैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप कह रही हूँ, फेसबुक, फेसबुक भी मेरा है, अब ये ओपन हो गया। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने सब जो है लेबल्स और ईच एंड एवरीथिंग। अब ये, अब आप बेटा आपको पता होना चाहिए ये जितने टैब्स हैं ये क्या है। ये कम्युनिटी का टैब है, ये फलाना टैब है, ये जो जो है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटस सबके क्या चल रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को आप फेवरेट्स रखें। ऐड माय स्टेटस, आपने डेली का अपना स्टेटस अपडेट करना है, आपने डेली के अपने ग्रुप को जो है वो अपडेट करना है। उसके बाद आ जाते हैं फेसबुक। पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट्सएप क्लियर है आप सबका?
हाँ जी, क्लास व्हाट्सएप क्लियर है। व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म। इसमें हमने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो ऑडियंस ग्रैब करनी है वो फेसबुक के थ्रू ही होगी या व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकती है? बेटा मैंने कहा कि अगर तो व्हाट्सएप के थ्रू ग्रैब करनी है, उसका तरीका ये है कि आप बड़े बड़े ग्रुप्स ज्वाइन करें, उनके नंबर सेव करें और फिर आप अपने ग्रुप्स में उनको ऐड कर लें। नंबर सेकंड जो ऑप्शन होती है वो ग्रुप फेसबुक से। हाँ। ग्रुप ठीक है कैसे जैसे। ज्वाइन करते हैं? बड़े व्हाट्सएप के ग्रुप से हमें किस तरह पता चल हाँ, सकता है? व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स आते रहते हैं ना, आप देखें। आपने शबीना इतने सारे कुरान ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, मेरे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। डिफरेंट ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं ना, वहां से आप ग्रैब कर लें ऑडियंस। ठीक है, दूसरी और ऑप्शन जो जी मैम। जेन्युइन आपको लोग मिलेंगे ना, वो आपको फेसबुक से मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो आपको फेसबुक से ही आते हैं। और ये मैं मैम आपको। मेरा फेसबुक हम्म का जो आपने कोर्स करवाया था वो मेरा मिस हुआ हुआ है। हम्म। फेसबुक का पेज क्रिएट करना और उसका ऑडियंस ग्रैब करना, वो सारा हम्म। मिसिंग है। वो क्यों सारा मिसिंग काम है? मेरा। आपने फिर नहीं किया होगा ना। जी। आप, एक मिनट। मैं ये कह रही हूँ कि बेटा आपने फिर जो है वो नहीं किया होगा ना उसको, मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यू। आपने उसको नहीं फिर वो कंटिन्यू किया होगा ना, आपने उसकी असाइनमेंट्स नहीं सेव की होंगी, इस वजह से फिर ऐसे हो रहा होगा। जी मैं मेरी असाइनमेंट्स नहीं ना सेव हुई, वो ऐसे ही आप है। जो अच्छा, अब ये देख लें। अब लेक्चर देते मैं थे वो नहीं देखें, है मेरे पास। जिनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट है ना, उन्हीं को ये जो मेरे हैं। ये अब देखें, इसके ऊपर भी एक स्टूडेंट ने ही काम किया, एक इंटर्नी ने काम किया, लेकिन उसने बड़ा जबरदस्त काम किया था। ठीक है, ये मैंने फीचर्ड पोस्ट जी। तो खैर मैंने लगाई थी। ये देख लें। ये एक इंटर्नी ने काम किया। ठीक है। उनको मैंने जैसे जैसे गाइड किया, देखें गाइड मैं सबको करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज देख रही होती हूँ कि फॉलो बहुत कम लोग आपको करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। मैं जब आप लोग मेरे पास इंटर्नशिप करते हो ना, तो मैं आप लोगों को ना कंटेंट भी बता रही होती हूँ, भाई ऐसा कंटेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेंट लिमिटेड कंटेंट है, बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं है। लेकिन हैशटैग्स दिए हुए हैं, विजिट आवर ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, और ये मैंने उनको सारा गाइड किया था कि ये आपने ऐसे ही करना है। नंबर टू बेटा, ये है जो तरीका कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस मैट्रिक एफएससी। ठीक है, क्या है? ई विजन बाय आसमा शेख है, ऑनलाइन क्लासेस है मैट्रिक। इसको हमने जो शाउट आउट्स देने होते हैं, हमने देखना होता है कि इसमें मेन थीम क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑन अ बैनर, व्हाट इज द सेकेंडरी थीम ऑन अ बैनर, व्हाट इज द प्राइमरी थीम। बेसिकली दीज आर ऑनलाइन क्लासेस ना, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। सेकेंडरी थीम क्या होगी? मैट्रिक एफएससी का शाउट आउट देना है। तीसरा शाउट आउट क्या देंगे आप? ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन क्या देंगे? एनरोल नाउ। ठीक है, कि जी हमें ज्वाइन करें। अब एनरोल नाउ में क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ व्हाट्सएप का बटन दबाएंगे या कोई भी क्लाइंट, और इवन मैं आपको इतना बता दूं कि ये जिस लड़की ने काम किया था, अभी वो इंटर्नशिप कर रही थी, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए थे। ठीक है, क्योंकि नीचे जो बटन लगा हुआ था ना, वो मेरा लगा हुआ था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप के दौरान ही जो है वो हमारी अर्निंग शुरू हो गई थी, और उसको भी ऑब्वियसली मैंने फिर उस इंटर्नशिप में से पे किया था। ठीक है, ये देख लें। ये हमारा क्योंकि मैट्रिक एफएससी से हाउ टू प्रेजेंट आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है, ये मैंने खुद दी थी। ठीक है, ये वैसे उन्होंने खुद भी दी थी। ये अभी मैंने रिसेंट जो है, ये जो मैंने व्हाट्सएप पे अपडेट किया, वो मैंने यहाँ पे भी कर दिया है। ठीक है, तो ये बेटा ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी होती है कि इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये देख लें आप। ठीक है, ये मैंने सिंपलीफाई के वो देने शुरू कर दिए थे, फॉर एग्जांपल मैथ्स की क्विज देना शुरू कर दी मैंने। अब आपने करना क्या, आपने इस तरीके से सिंपलीफाई। ठीक है, अगर मैं आपको एक ग्रुप दूंगी ना मैट्रिक एफएससी का, तो मैं आपको उसके साथ का पेज भी दूंगी। अब ये मैट्रिक एफएससी है ना, इसके साथ इंस्टा भी लिंक्ड है। अब आपको इस पे बिजनेस सूट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है वो बिजनेस सूट पे। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, ये मैंने प्रोफाइल से वो किया, ये ले, मैं मैट्रिक एफएससी का पेज ओपन करती हूँ।
मैंने प्रोफाइल से एक्चुअली एंटर एंटर किया था। तो ये जो है, ये जो मैंने बिल्कुल 0-0 पेज दिया था स्टूडेंट को, और आई थिंक सो कि इसके ऊपर 250 लाइक्स थी या कितनी थी। तो उसने मुझे 966 फॉलोअर्स, उसने और मैंने दोनों ने मिल के बनाए थे। ठीक है, और वो डेली बेसिस पे बताती थी, मैम आज की इनसाइट ये है, ये देखें, ये होती है इनसाइट। ये इनसाइट हमने डेली बेसिस पे चेक करना होता है कि हमारा स्टूडेंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमारा क्लाइंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बेटा ये आप सारे जितने भी इंटर्नीज हैं उनका काम है। फेसबुक पेज पे पोस्ट करना मैंने आपको बता दिया है, प्रोफाइल्स बनाना बता दिया है, पेजेस बनाना बता दिया है। फिर उसके बाद जो पेड एड्स हैं वो चलाना बता दिए हैं। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर तो आपका इनिशियल पेज, अभी हमने इस पेज के ऊपर पेड एड्स नहीं चलाए, जिन पे पेड एड्स चलाए हैं आप उनकी ऑडियंस देख लें। ये एम ए इंग्लिश बाय आसमा शेख है, इसके 72,000 फॉलोअर्स हैं। स्टार्टिंग में जब मतलब मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे तो फिर मैंने इस पे पेड एड्स चलाए थे। दूसरा पेज मेरा देख लें जो रनिंग है, वो है लर्न विद आसमा शेख। अच्छा, इसकी फॉलोअर्स कम है लेकिन इसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। 8.3 के लाइक्स हैं, 8.8 के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर मैंने पेड एड्स चलाए थे। ठीक है, लेकिन शाज़ो नादिर चलाती हूँ ज्यादा, मैं एम ए इंग्लिश बाय आसमा शेख पे चलाती हूँ। अब यहाँ पे देख लें आप, अ डे अगो, लास्ट लास्ट नाइट जो है, ये किसी ने इसको अपडेट किया हुआ है। मैं लर्न विद आसमा शेख से करती हूँ। अब ये जो पोस्ट है ना, अब मैंने जिनको असाइन की हुई है, अब इस पोस्ट के अंदर एडमिन भी बहुत सारे हैं, इस पेज के ऊपर एडमिन बहुत सारे हैं। ये मैंने फीचर्ड पोस्ट है, ये मैंने सेट की हुई है, मैं आपको शो कर देती हूँ। सारा सोशल मीडिया मैंने सीखा है ये। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि कोई ना कोई, जैसे मेरा कोई वॉइस नोट है, ये कायनात ने उसको, सारा स्किल बेस्ड है और मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो अब ये क्या है कि हमारी फीचर्ड पोस्ट है, ये चल रही हैं, ये हमारी एक, ये देख लें हम। ठीक है, ये बेटा हमारी फीचर्ड पोस्ट है जो कि चल रही हैं। मैं आपको ये एक्चुअली, मैम आवाज का इशू आ रहा है। हाँ मैं वही देख रही हूँ कि इसकी आवाज क्यों कम आ रही है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या है, क्योंकि ये वीडियो ऐड है, फेसबुक जो है, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब का चल रहा है टाकरा। ठीक है, फेसबुक एक अलहदा ब्राउजर बन चुका है, एक अलहदा मार्केट प्लेस बन चुकी है, गूगल की अपनी मार्केट प्लेस है। तो फेसबुक जो है वो भी रील्स को प्रमोट कर रहा है, और जो ये देखें ऊपर रील्स आ रहा है ना, और इसके व्यूज देख लेते हैं कितने, अभी तक कितने बने। 9 इसकी शेयरिंग है, 1 इसके ऊपर ये आया हुआ है। व्यूज का अब मुझे समझ नहीं आ रही कितने होंगे। अच्छा, व्यूज इसके शो नहीं हो रहे अभी, अब पता नहीं कैसे होंगे। अच्छा, बहरहाल अब मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि बेटा जो भी पोस्ट होती है, आप लोग तो हमारे ग्रुप्स में बैठे हुए हैं ना, वहीं से पोस्ट उठाएं, अपने पेजेस पे डाल दें। आपको अच्छा एक ऑडियंस जो है ना यहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देख लें। अब ऑब्वियसली मैं ये जो पेजेस मैं बनाती हूँ, मैं इसके ऊपर, ये ऑनलाइन वाला जो है, ये मेरे बेटे का पेज है, जिसका मैं कहती होती हूँ कि उसने शर्ट्स का बिजनेस किया था और कस्टमाइज शर्ट्स का बिजनेस किया था, ये उसका पेज है। तो मैंने उसे कहा था कि अपनी एक्सेस मुझे दो, मैं आपको ना वो देती हूँ, ऑडियंस क्रिएट। अब देखें, हालांकि इसमें 89 फॉलोअर्स हैं, 71 लाइक्स है, बट ही वॉज अर्निंग। ठीक है, स्टिल तो इसका मतलब ये कि लाइक्स जो होती हैं वो सिर्फ क्लाइंट्स को दिखाने के लिए होती हैं कि भाई हम जो है अर्न कर, हम मतलब हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं। तो लेकिन बाज औक़ात ये भी होता है, पेजेस की फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनकी अर्निंग जीरो होती है। ठीक है, ये मैंने ऐसी स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, ये भी स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जितने भी पेजेस बने हुए हैं ना, ये सारे मैंने इंटर्नशिप के लिए बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, इंटर्नशिप करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू वो करता है जिसके अंदर गट्स होते हैं, जिसके अंदर एक विल एंड विश होती है, नहीं भाई मुझे ये काम हर हाल में करना और इस काम को मुझे छोड़ना नहीं है। अदरवाइज आज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे, कल आप कोई और स्किल सीख लोगे, फिर आप फिर स्विच कर जाओगे। एक एक फील्ड पकड़े, फिर उसको लेके चलें। अब कल मुझे परसों एक लड़की का फोन आया, और शी वाज डूइंग वेब डिजाइनिंग, एसईओ, और फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट। देखिए उसने जितना भी चीज उसकी जो है ना, उसने अपनी एक फील्ड चूज कर ली कि उसने कंटेंट से रिलेटेड काम करना है, और अब वो उसी के ऊपर है।
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपने एक स्किल सीखी, अच्छा भाई ये तो महीने बाद अर्निंग नहीं हुई, अब कोई और स्किल सीखते हैं, स्किल स्विच कर जाते हैं। स्किल स्विच नहीं करें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, तो मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। मैंने प्रॉपर पहले पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सोचा अच्छा इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग में मुझे मतलब 70% कहाँ पे काम करना है, और प्राइमरी मुझे कहाँ पे काम करना है, सेकेंडरी मुझे कहाँ पे काम करना है। ठीक है, ये अब आपने खुद देखना होता है। उसके बाद जो है ऑब्वियसली 70% ऑफ योर मार्केटिंग इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद जो है फिर भी आपको लगता है, आप जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये होता है अच्छा यार ये तो मैं इतना अरसा हो गया सर्विसेज दे रही हूँ, क्यों ना अब मैं इंटरनेशनल करेंसी में कमाऊं। तो अब मैंने फिर अपनी evision.com के नाम से वेबसाइट बनाना शुरू कर दी, ब्लॉग डिजाइन किया, उससे मुझे अर्निंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा प्लान है कि मैं अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाऊं, शॉपिफाई करूं, प्रिंटिफाई करूं, इस तरह से। तो लेकिन ये मेरी सारी फील्ड क्या है, मेरी मार्केटिंग की फील्ड है। तो बेटा एक फील्ड चूज करें, उसी में आगे चलें। अगर आपने वेब डेवलपमेंट या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लिया तो फिर उसी पे रहें। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड अगर वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो फिर कंटेंट क्रिएशन सीखो, फिर ईमेल मार्केटिंग सीखो, फिर आप ब्लॉग पोस्ट करना सीखो, फिर ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आप उसी फील्ड से